अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 4D। और उसका हम टॉपिक जो चैप्टर है वो है हमारे पास डेटा एनालिसिस वाला, स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस। और जो है टॉपिक जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्वेश्चन 1 इसका करवा दिया। क्वेश्चन 2 में कहते हैं यूज़ योर कैलकुलेटर टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, देखो भाई, ये सवाल 2 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, ठीक है, लेकिन बस सिर्फ वैल्यूज़ आपको समझ आ जाए। ठीक है, देखते रहिएगा क्वेश्चन को। ये है वैल्यूज़ 20, मेरे पास बुक सामने खुली हुई है, ठीक है, तो मैं बुक से डेटा उठाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं अभी हम इस वक्त। ठीक है, अच्छा, अब मैं इस कैलकुलेटर को ओपन करूंगा। ठीक है, मैं इसको पहले बिल्कुल नॉर्मल लेकर आ जाऊँ मैथ्स के अंदर। ठीक है, ये आ गया आपका कैलकुलेटर, बिल्कुल ऐसे ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, आपने अपने शिफ्ट के बटन को प्रेस करना है। ठीक है, और आपके तमाम स्टूडेंट्स के कैलकुलेटर में 1 के ऊपर स्टैट्स लिखा हुआ होता है। ठीक है, 1 नंबर के ऊपर आपने 1 प्रेस किया, शिफ्ट दबा के 1 प्रेस करना था, शिफ्ट दबा के 1। ओके, ठीक है, पहले मोड ऑन करेंगे। मोड खोला पहले, सबसे पहले मोड का बटन दबाया। मोड का बटन दबाने के बाद ये देखें तीसरा ऑप्शन जो है मेरा स्टैट्स का शो कर रहा है, ये मैंने स्टैट्स ऑन कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही स्टैट्स ऑन किया, अब इसके बाद ये डेटा आ रहा है। डेटा, फिर सम, फिर वेरिएंस, फिर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक अलग चीज़। अब हम डेटा में आकर सबसे नंबर 1 के ऊपर लिखा हुआ है इनपुट डेटा विद स्टैटिस्टिक्स एडिटर। मैंने डेटा पे क्लिक किया तो मेरे पास 2 कॉलम खुल गए, एक खुला एक्स का, एक खुला है एफ का, फ्रीक्वेंसी का। मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक्स का डेटा दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी का डेटा नहीं दिया हुआ था, तो सिर्फ और सिर्फ मैं एक्स की वैल्यू डालूंगा 128 इक्वल्स टू, फ्रीक्वेंसी खुद ही 1 हो जाएगी। ठीक है, 135 इज इक्वल्स टू, फ्रीक्वेंसी खुद ही 1 हो गया। अगर फ्रीक्वेंसी में आना होगा तो हम ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास कर्सर होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब 135 के बाद डालना है 156, 156 इज इक्वल्स टू। इसके बाद है हमारे पास 123 बुक के अंदर क्वेश्चन गिवन है 123। उसके बाद वैल्यू है हमारे पास 144 इज इक्वल्स टू। और इसके बाद है मेरे पास 130, ये 130 इज इक्वल्स टू दबाने के बाद अब आप अपना बटन दबाएंगे शिफ्ट का, शिफ्ट दबा के अब 1 दबाएंगे। जैसे ही 1 दबाऊंगा मेरे पास ये वाला टेबल खुल जाएगा। डेटा मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, एडिट करना नहीं है, सम मालूम नहीं करना, सीधा सीधा वेरिएंस के अंदर आइए और इसमें तीसरा ऑप्शन देखिएगा 1 2 3। 1 पर दिया हुआ है मीन ऑफ वैल्यूज़, सेकंड पे दिया हुआ है पॉपुलेशन ऑफ वेरिएंस, और थर्ड पे दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी हम वेरिएंस की बात नहीं कर रहे हैं, वो यहीं पर स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर वेरिएंस का हिस्सा ही होता है, लेकिन चूंकि अभी बात नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं उसके बारे में आपसे जिक्र भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने 3 को क्लिक किया, मेरे पास आंसर आ जाएगा 11.06। ठीक है, 11.060, इसका आंसर आ रहा है 11.06 और 0। ठीक है, अब ऑप्शन डालना है सेकंड वाला है 0 1 25 14 12 2 16 22 4 वाला डेटा डालना है। वापस आइए कैलकुलेटर के अंदर, ऑल क्लियर कीजिए, शिफ्ट दबा के 1 पर आएंगे, ये डेटा मांगेगा आपसे। ठीक है, अभी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन वाला मोड ऑन किया हुआ है। सबसे पहले मोड के जरिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन करना होता है, जैसे लेट सपोज, फिर दोबारा समझाता हूँ, ये मैथ्स हुआ हुआ है हमारा। ठीक है, अभी आप शिफ्ट दबा के 1 दबाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। शिफ्ट दबा के दोबारा 1 दबाने की कोशिश करी, नहीं हो रहा। ठीक है, शिफ्ट दबा के 1 दबा रहा हूँ, नहीं हो रहा। जब तक आप मोड में आकर मैथ्स को, कॉम्प्लेक्स को, स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आपके पास मोड ऑन नहीं होगा। ठीक है, फिर जब आप शिफ्ट दबा के 1 दबाएंगे फिर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का टेबल ओपन होगा। डेटा इनपुट करना है, इसको डिलीट कर दें, ये मैंने डिलीट कर दिया। क्लियर का बटन दबाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा टेबल निकालना पड़ेगा। ठीक है, 0, फिर 1, फिर 25, फिर 14, फिर 2, फिर 16, फिर 22 और फिर 4। ये मेरा डेटा इनपुट हो चुका। अब मैं दोबारा शिफ्ट दबा के 1 प्रेस करूँगा। अब डेटा के बाद एडिट, एडिट के बाद सम के बाद वेरिएंस में आके थर्ड बटन को प्रेस किया तो आंसर मेरा एग्जैक्टली सब कुछ उसने स्क्वायर रूट, समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, सब कुछ खुद ही कैलकुलेट करके 9.354 मेरा आंसर दे दिया। ये आ गया 9.35 और 4 लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड पे, इसमें डेसिमल वाली वैल्यूज़ में कोई मसला नहीं। ठीक है, कैलकुलेटर में आए, मैंने सब कुछ हटा देता हूँ, मैथ्स में है। ठीक है, अभी आप शिफ्ट दबा के 1 दबाएंगे कुछ भी नहीं होगा। शिफ्ट दबा के 1 दबा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। जब तक मोड में आकर मैथ्स और कॉम्प्लेक्स वाले के बाद स्टैट्स का मोड ऑन नहीं करूँगा तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर शिफ्ट दबा के अगर किसी के पास टेबल खुल जाए तो कोई मसला नहीं है, शिफ्ट दबा के 1 दबा के डेटा डालते हैं। ठीक है, इसको क्लियर कर दिया तो सब कुछ चला जाएगा। ठीक है, शिफ्ट दबा के 1 डेटा वापस हो जाएगा, इसलिए क्लियर नहीं करना, डिलीट का बटन प्रेस करना। ठीक है, डिलीट का बटन प्रेस करोगे सारा डेटा खत्म। अब है पहला है 39.6 इज इक्वल्स टू, फ्रीक्वेंसी इसकी 1 थी, 12 इज इक्वल्स टू 13.5, 13.5 इज इक्वल्स टू 22.6 इज इक्वल्स टू 22.6
इज इक्वल्स टू 31.3 इज इक्वल्स टू 8.4 इज इक्वल्स टू 5.5 इज इक्वल्स टू 4.7। ठीक है, ये सारा डेटा इनपुट हो गया। अब दोबारा शिफ्ट प्रेस करके 1 प्रेस किया, मेरे पास ऑपरेशनल टेबल दोबारा खुल गया। अब मुझे एडिट सम वेरिएंस पे आना है। वेरिएंस में मेरा तीसरा वाला स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ आ रहा है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसे क्लिक किया, 11.94 मेरा कैलकुलेटर में आंसर आ गया। ठीक है, यह आ रहा है 11.94। अच्छा, मैं अपने कैसियो में भी एक दफ़ा चेक कर लूँ। मोड दबा के मैंने मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, तीसरे नंबर पर आ रहा है स्टैट्स। स्टैट्स के बाद मेरे पास 1 पे आ रहा है वेरिएंस। मैंने 1 पे वेरिएंस क्लिक किया, उसके बाद 39.6, क्योंकि ये तो हर बच्चे के पास ना कैलकुलेटर अलग होगा। फिर 12, फिर 13.5, फिर 22.6, 31.3, 8.4, 5.5 और 4.7। ये प्रेस करने के बाद मैं शिफ्ट दबा के 1 प्रेस किया तो मेरे पास आ गया टाइप डेटा एडिट। तो मैं टाइप पे क्लिक करूँगा और 1 पे स्टैंडर्ड डेविएशन, दोबारा आ जाता हूँ 1 पे स्टैंडर्ड डेविएशन डेटा, ओके 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 एडिट। एडिट तो हो गया है, मोड स्टैट्स वेरिएंस डेटा दोबारा डालते हैं। 30 में कैलकुलेटर मेरा इसमें कैसियो वाले में कैसे डलेगा मैं वो चेक कर रहा हूँ। 13.5, 22.6, 31.3, 8.4, 5.5 एंड 4.7। शिफ्ट दबा के 1 दबाया, टाइप, इसमें नहीं हो रहा, ऐसा क्यों है? शिफ्ट 1, अब आ रहा है। शिफ्ट 1 दबाया, शिफ्ट दबा के 1 दबा के 4 पर मेरा वेरिएंस आता है और 4 पे वेरिएंस के बाद 3 पे स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है। सही है। इस कैलकुलेटर को अब स्क्रीन पे तो मैं दिखा नहीं सकता। बहरहाल अगर हर बच्चे के पास कैलकुलेटर हो तो कैलकुलेटर को ऑपरेट करना आता हो तो ज़्यादा आसान है हमारे लिए। ठीक है, होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।